एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पीयूष जूलॉजी। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रागैतिहासिक मानव के बारे में, यानी कि प्री हिस्टोरिकल मैन के बारे में। तो अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से लेकर अब तक यानी कि आधुनिक मानव तक का जो विकास था, इस पूरे विकास क्रम में अलग अलग मानव की जातियाँ विकसित हुई हैं। ठीक, और जो भी जातियां विकसित हुई हैं वो कुछ समय तक इस धरती पर विद्यमान थी, लेकिन उसके बाद वो विलुप्त हो गई। तो इन सभी जातियों को हम लोग बोलते हैं प्रागैतिहासिक मानव, यानी कि मानव उत्पत्ति से लेकर आधुनिक मानव के बीच में जितनी भी जातियों का विकास हुआ, उन सभी जातियों को हम लोग प्रागैतिहासिक मानव कहते हैं। जिसमें हम लोग कुछ प्रागैतिहासिक मानव के बारे में आप देखेंगे कि उनके क्या क्या लक्षण थे, वो क्या थे। तो सबसे पहला उसमें हमारा आता है होमो हेवेलिस। अगर हम होमो हेवेलिस का बात करें तो हेवेलिस का मतलब होता है हथियार या औजार निर्माता। ठीक है, हेवेलिस का मतलब है जो लोग हथियार या औजार बनाते हैं। इसका जो जीवाश्म था वो मेरी लीकिग ने पूर्वी अफ्रीका की ओल्ड वाइन जार्ज की चट्टानों में किया था। यानी कि इसके जो जीवाश्म थे वो मेरी लीकी को मिला था, ये वैज्ञानिक का नाम है। और ये कहाँ मिला था? पूर्वी अफ्रीका के ओल्ड वाइन नामक जो चट्टान का सिरा था वहाँ पे उन्हें देखने को मिला। अब इस जीवाश्म के आधार पे हमें इनके बारे में कुछ पता चला, जैसे कि इनकी जो लंबाई थी वो लगभग 1.2 से 1.5 मीटर थी, तथा इनका जो भार था वो लगभग 50 केजी था। और इनके कपाल गुहा का आयतन लगभग 700 सीसी था। ठीक, सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। और इनका जो दांत का विन्यास है वो हमारे जैसा था, यानी कि जैसे हम लोगों में दांत विन्यास पाए जाते हैं उस तरह का दांत विन्यास इनके अंदर भी देखने को मिला। अब बात करते हैं दूसरे प्रागैतिहासिक मानव के बारे में, जिसे बोलते हैं होमो इरेक्टस। इरेक्टस यानी जावा मानव। इसका जो जीवाश्म है वो पूर्वी जावा के यूजीन डुबाइन को मिला था। ठीक है, यूजीन डुबाइन नाम के वैज्ञानिक है जिन्होंने पूर्वी जावा में इसके जीवाश्म की खोज की थी। इनका शरीर लगभग 170 सेमी लंबा था, यानी कि होमो हेवेलिस से थोड़े लंबे, और इनका भार भी जो था उनसे थोड़ा ज़्यादा था। ये थे कितने, लगभग 70 किलो के। इनका जो जबड़ा था वो आगे की ओर निकला हुआ था, बड़ा भी था और आगे की ओर निकला हुआ था। माथा इनका जो था वो छोटा था और तिरछा था। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो कपाल गुहा का आयतन होमो हिवेलिस से ज़्यादा है, लगभग 800 से 1000 है। औसतन 950 सीसी है इनके कपाल गुहा का आयतन। और अगर होमो हिवेलिस में था वो लगभग कितना था, 700 सीसी का। ये गुफाओं में रहते थे और भोजन को पका के खाते थे। अब बात करते हैं तीसरे मानव के बारे में, जो कि है पेकिंग मानव। इसकी खोज WC पाई एक चीन के वैज्ञानिक थे जिन्होंने किया था। और इनका कपाल गुहा का जो आयतन है वो लगभग 850 से 1300 सीसी था। यानी कि अगर हम फिर से देखें तो जो जावा मानव थे उनसे कहीं ज़्यादा इनका कपाल गुहा का आयतन था। इनका जो कद था वो लगभग 1.55 से 1.65 मीटर था। इनका भार हल्का था, यानी कि जावा की अपेक्षा ये थोड़े हल्के थे, पर ये बुद्धिमान थे। ये सर्वाहारी थे और नरभक्षी भी थे। ठीक है, ये नरभक्षी भी थे, यानी कि मानव को ही खाते थे, और सर्वाहारी तो थे। अब बात करते हैं अपने फाइनल मानव के बारे में, जो कि लिएंडरथल मानव के बारे में। इसका जो जीवाश्म वो जर्मनी के लिएंडर घाटी में सीफवरेट को मिला था। ठीक है, सीफवरॉट जो है ये वैज्ञानिक हैं, इन्हें ये जीवाश्म जर्मनी की लिएंडर घाटी में मिला था, इसलिए इसे हम लोग लिएंडरथल मानव भी कहते हैं। इनके कपाल गुहा का आयतन लगभग 1400 से 1450 सीसी था। ठीक है, अभी तक के जितने मानव थे उसमें सबसे ज़्यादा जो करेक्टर है, सबसे ज़्यादा जो अच्छी अरेंजमेंट है वो इन्हीं में मिलेगी। इनका जो शरीर था वो अपेक्षाकृत दृढ़
और आकार में कुछ छोटा था, लगभग 1.5 से। अब अपेक्षाकृत का वर्ड जो यूज हुआ वो पेकिंग मानो, जावा मानो और होमो हिबेलिस की वजह से किया गया कि उनकी अपेक्षा इनका जो शरीर है वो काफ़ी दृढ़ है। खोपड़ी की अस्थियाँ चौड़ी थी, नाक इनकी चौड़ी थी और ये खालों का वस्त्र बना के पहनने के लिए उपयोग करते थे। और ये मुर्दों को विधिवत धार्मिक रीति रिवाज के साथ दफनाते थे, यानी कि मरे हुए लोगों के साथ भोजन और उनके औजार जो भी होते थे उनके साथ भी उन्हें दफनाते थे। ये काफ़ी चतुर थे और बुद्धिमान थे। और इनकी मस्तिष्क में अंदर सबसे अच्छी चीज़, इनके अंदर वाणी का केंद्र यानी कि बोलने की जो क्षमता थी वो इनके अंदर विकसित हो चुका था, यानी कि ये बोल सकते थे। इससे पहले जो थे वो उतने नहीं, लेकिन ये इनके अंदर वाणी के अंदर विकसित था जिससे ये बोल सकते थे। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया प्रागैतिहासिक मानव के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।